हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। इससे पहले अपन ने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा उसकी अवधारणा, उसके महत्व और परिभाषा आदि को जाना था। तो आज हम समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या क्या होती है, क्योंकि कोई भी प्रकार की अगर शिक्षा दी जाती है तो उसमें शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपन जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। किसी शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। समावेशी शिक्षा में भी शिक्षकों तथा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका अहम मानी जाती है। अन्य विशेषज्ञों के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर आदि को सम्मिलित किया जाता है। चूँकि समावेशन की प्रक्रिया में सामान्य कक्षा अध्यापक तथा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पूर्ति हेतु विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होती है। जो सामान्य क्लास है तथा विशेष आवश्यकता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, तो उन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होती है। देखते हैं अपन कक्षा अध्यापक की भूमिका। समावेशी शिक्षण में जो शिक्षक है उसमें अगर एक क्लास टीचर है तो उसकी क्या भूमिका होती है। फर्स्ट है हस्तक्षेप प्रति उत्तर। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए प्रति उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होता है। निर्णायक कार्य योजना, जो भी उन बच्चों के लिए कार्य करना है, जो योजना है उसकी रणनीति तय करना की जाती है और निर्णय कार्य योजना के तहत उसमें कार्य किया जाता है। स्वनिर्धारित रणनीति, एक स्वयं की रणनीति होती है जिसके तहत वो कार्य करेगा और दूसरों से कार्य करवाएगा। फिर है स्वीकारोक्ति की भावना। सभी प्रकार के बच्चे क्लास में होते हैं, उन बच्चों से किस प्रकार की गलतियाँ होनी है, किस प्रकार वो बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं और आगे भी उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को हमेशा स्वीकार करना चाहिए कि ये बच्चे हमेशा गलती करेंगे, इनको सुधार की आवश्यकता है। तो ये जो स्वीकारोक्ति की भावना ये शिक्षक में होनी चाहिए। नेक्स्ट, नियोजित अनुदेशन। जो बच्चों को क्लास में पढ़ाना है, क्या कार्य करवाना है, क्या नहीं करवाना है, किस प्रकार इनसे क्या प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, जो भी क्रियाकलाप करवाना है, उसके लिए एक नियोजित अनुदेशन प्रणाली होनी चाहिए जिसके तहत उनसे कार्य करवाए जा सके। नेक्स्ट, सहपाठियों में सहभागिता। हॉस तथा वेस्लिंग ने 1998, स्मिथ पावले और पैटोन 2011 में इन्होंने बताया समावेशी शिक्षा को प्रभावकारी तथा सफल बनाने में कक्षा अध्यापक की भूमिका को सर्वोपरि बताया है, क्योंकि वही सामान्य कक्षा अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कक्षा में विशिष्ट बालकों को अन्य बालकों के समतुल्य स्वीकार करना, ये जब बात करते हैं कक्षा अध्यापक की भूमिका में, उसमें इनको सम्मिलित किया जाता है। ये जो मुख्य बिंदु है इनको टीचर के द्वारा मुख्य रूप से ये भूमिका निभाई जाती है। विशिष्ट बालकों हेतु मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना निर्माण संबंधी विशेष दल का हिस्सा बनना। विशिष्ट बाधित बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा शिक्षक को तत्पर रहना चाहिए। बालक के माता पिता से समय समय पर संपर्क स्थापित कर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में आवश्यक बदलाव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुराने ज़माने से या जो प्राचीन काल से आवश्यकता चीज़ें चली आ रही वही चला जाए, उसमें शिक्षक अपने आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। विकलांगता संबंधी सरकारी योजनाओं, अधिनियमों की समझ रखना तथा उनके लाभ को दृष्टिबाधित तक पहुंचाने में मदद करना। जो भी विकलांग संबंधी योजनाएं हैं, अधिनियमों की जानकारी भी रखनी चाहिए, उन योजनाओं की जानकारी तथा इन योजनाओं अधिनियमों से जो उन बच्चों को लाभ पहुंचा रहा है, लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं लाभ को
उन तक पहुंचाना भी एक शिक्षक का दायित्व या कर्तव्य होता है। कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। एक कक्षा के अंतर्गत शिक्षक के लिए सभी छात्र समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उच्च कुल का है तो वो ज़्यादा है और दूसरा निम्न कुल का है तो उसका महत्व कम है। ऐसा ना होकर वो सभी विद्यार्थी, चाहे जो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी एक समान होने चाहिए। विशेष आवश्यकता होने पर विशेष शिक्षक की सेवा प्राप्त करना। जब समाज शिक्षा में विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा है तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है एक सामान्य शिक्षक ही पढ़ा सकता है। जो सामान्य शिक्षक है वो एक विशेष प्रशिक्षण के तहत उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तैयार किया जा सकता है तथा अपनी सेवाएं उनको दे सकता है। अनुदेशन के प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। एक टीचर्स को अपने शिक्षण गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए अनेक तकनीकों का उपकरण कर सकता है, जिसमें अपन बात करें कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ICT लैब, इन सब का प्रयोग करके वो अपने अनुदेशन को अधिक प्रभावी बना सकता है। अन्य बालकों को सहयोग देना तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सभी गुण या ये भूमिका एक कक्षा अध्यापक के रूप में शिक्षक की होती है। धन्यवाद स्टूडेंट।